Hello and welcome to my YouTube channel. This is the first part of motion chapter. गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ भाई, तो आज हमारा टॉपिक है, देखिए आज हम लास्ट लेक्चर तक हमने केमिस्ट्री का पहला चैप्टर खत्म किया था, राइट। आज बच्चे हम स्टार्ट करने वाले हैं फिजिक्स का टॉपिक, मोशन। समझ रहे हो क्या है टॉपिक का नाम? मोशन। ठीक है, अब ये आपका फिजिक्स का पहला चैप्टर है। देखिए अब क्योंकि आप लोग फिजिक्स को ऑफिशियली पहली बार पढ़ रहे हो, वेट सब पता चलेगा बेटा फिजिक्स क्या होती है। भाई क्लास 8 तक आप जो पढ़ते थे उसको बोलते थे साइंस, यही तो बोलते थे आप, साइंस बोलते थे उसे। अब फिजिक्स को ऑफिशियली आप पहली बार पढ़ रहे हो, ठीक है। देखिए फिजिक्स का मतलब क्या है, अगर मैं आपसे, जैसे मैंने आपसे कहा था, साइंस बच्चे 3 क्लास में डिवाइड है, 3 पार्ट्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और बायो में, इसमें डिवाइड है। अब इसमें अगर फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को तुम ये समझ सकते हो कि ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट होता है। जो फिजिक्स होता है ये सबसे इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग, ठीक है ना। अब आप ये कहोगे सर आप तो बोलोगे ही नहीं, ये टॉपिक जो है या ये चैप्टर जो सब्जेक्ट फिजिक्स है ये आपके लिए मैं सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग कर दूंगा, दैट इज माई प्रॉमिस, राइट। अब देखिए फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स को अगर कोई डिफाइन करना चाहे तो कैसे डिफाइन करेगा? फिजिक्स समझ लो बच्चे, साइंस की एक ऐसी ब्रांच होती है जो नेचुरल फिनोमिना के बारे में बात करती है। किसके बारे में बात करती है बच्चे? नेचुरल फिनोमिना। 5 नेचुरल फिनोमिना के नाम आपने बताइए। फिनोमिना। अब नेचुरल फिनोमिना आप पूछोगे क्या है, तो भाई नेचुरल फिनोमिना का मतलब हो गया, जैसे मान लो लाइटनिंग, देख रहे हो अब कल के दिन बारिश हुई थी, बिजली वगैरह चमकी होगी, तो जो लाइटनिंग होती है वो क्या होता है? नेचुरल फिनोमिना। साउंड नेचुरल फिनोमिना, इलेक्ट्रिसिटी नेचुरल फिनोमिना, चुंबक देखा है, मैग्नेट, नेचुरल फिनोमिना। तो बच्चे ये सारे के सारे क्या हैं? नेचुरल फिनोमिना, इन्हीं की बात करती है। सवाल है क्या फिजिक्स केवल इसकी बात करती है? नहीं, फिजिक्स इसके अलावा और भी फिनोमिना की बात करती है। जैसे हम अगर बात करें इसमें, लाइक मैन मेड फिनोमिना। मैन मेड फिनोमिना क्या हो गया? जैसे मान लो जो हम चीज बनाते हैं, जैसे मैं इस लेक्चर को शूट कर रहा हूं, अब जब मैं इस लेक्चर को शूट कर रहा हूं तो बच्चे ये आप कैमरे के थ्रू देख रहे हो, तो कैसे आपके पास इमेज पहुंच रही है, ये भी तो कोई फिनोमिना है, ये भी फिजिक्स के अंदर आता है। एसी चलता है, चलता क्या मतलब? एसी चालू होता है, फैन घूमता है, तो फैन का रोटेट करना, एसी का ऑन होना, किसी बैटरी, बोलते नहीं हो फोन में या मोबाइल, आप लोग देखते होगे अक्सर, मोबाइल की बोलते हो बैटरी खत्म हो गई, तो भाई बैटरी खत्म हो गई तो बाद में उसको रिचार्ज भी तो कर लेते हो, तो वो भी तो कोई फिनोमिना है। तो ये सारी की सारी बातें बच्चे किसमें डिस्कस करते हैं? फिजिक्स में। इसीलिए फिजिक्स कौन सी ब्रांच है जिसमें हम नेचुरल फिनोमिना की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं? नेचुरल फिनोमिना। ये फिजिक्स का एक ओवरव्यू है, जस्ट टू मेक इट इंटरेस्टिंग, आपको इंटरेस्ट क्रिएट करने के लिए आपका। इसीलिए फिजिक्स को मैं बोल रहा हूं कि फिजिक्स क्या है? साइंस की ऐसी ब्रांच जिसमें हम किसकी स्टडी करते हैं बच्चे? नेचुरल फिनोमिना की, ठीक है। अब अगर बात करें इसी में, टॉपिक पे तो बाद में आएंगे हम लोग, ठीक है, पहले ओवरव्यू क्लास देखते हैं। अगर इसी में हम लोग बात करें कि जैसे सपोज करो इसी टॉपिक में, लाइक इफ आई से कि फिजिक्स तो भाई हमने देख लिया, हमने देख लिया कि सर फिजिक्स का मतलब होता है स्टडी करो। किसकी स्टडी करो भाई? स्टडी ऑफ नेचुरल फिनोमिना। अब सवाल है कि फिजिकल क्वांटिटी क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटी, फिजिकल क्वांटिटी। बेटा फिजिकल क्वांटिटी का मतलब पता है? फिजिकल क्वांटिटी का मतलब हर वो चीज जो तुम फिजिक्स में पढ़ने वाले हो, हर वो चीज जो तुम फिजिक्स में पढ़ने, मैं तुमसे बोलूं कि अपने बारे में कुछ बताओ, टेल मी समथिंग अबाउट योरसेल्फ, तो आप क्या बताते हो?
आप अपना जब इंट्रो देते हो तो अपना नाम बताते हो, अपने पेरेंट्स का नाम बताते हो, अपनी हॉबीज बताते हो। तो ऐसे ही फिजिक्स में पढ़ने वाली चीजों को हम बोलते हैं क्या? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फोर्स, जैसे मास, जैसे लेंथ, समझ रहे हो आप? जैसे लेंथ, जैसे एग्जाम्पल के तौर पे वेट, जैसे टाइम, जिसको आप नाप सकते हो। याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी का मतलब ये होता है विच कैन बी मेजर्ड। क्या लिखा बच्चे मैंने? विच कैन बी मेजर्ड, जिसको नाप सकते हो। सवाल है, क्या लाइट फिजिकल क्वांटिटी है? आंसर है नहीं, नहीं है। लाइट फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, लेकिन हाँ लाइट की इंटेंसिटी है। ये आप लोग पढ़ोगे आगे सीनियर क्लास में, इंटेंसिटी ऑफ लाइट क्या होता है। लेकिन हम लाइट के पैरामीटर नाप सकते हैं, हम लाइट की स्पीड नाप सकते हैं, हम लाइट की वेलोसिटी या वेवलेंथ नाप सकते हैं, हम फ्रीक्वेंसी नाप सकते हैं। ये सब आप पढ़ोगे। तो वो चीजें बच्चे जो हम फिजिक्स में पढ़ते हैं उसे हम क्या बोलते हैं बेटा? फिजिकल क्वांटिटी। क्या बोलते हैं? फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे ही 4-5 फिजिकल क्वांटिटी के आप एग्जाम्पल देना, ठीक है? केवल सोचना मत, देना। अगर आपको सब्जेक्ट में इंटरेस्ट क्रिएट करना है तो आपको मेरे साथ बोलना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और इंटरेस्ट लेना पड़ेगा। फिर देखो सब्जेक्ट कितना इंटरेस्टिंग लगता है। ठीक है, करोगे ना? यस। नाउ अब अगर बात करें हम लोग, देखिए अब अगर बात करें फिजिकल क्वांटिटी, जो मैंने लिखा बच्चे यहां पे, फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? फिजिकल क्वांटिटी कितने प्रकार की होती है? कई बच्चों को पता भी होगा लेकिन बोल नहीं रहे होंगे। सोचो सोचो, थिंक, बोला करो। आईएसओ में हमेशा अटेम्प्ट करने की कोशिश किया करो बेटा, हमेशा। देखो ना अटेम्प्ट करके क्या होने वाला है, नंबर वैसे भी नहीं आएंगे फिर। इसलिए ट्राई टू अटेम्प्ट द क्वेश्चन। गलती तो होगा, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है। तो फिजिकल क्वांटिटी की अगर बात करें बच्चे तो 2 प्रकार की होती है। एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। क्या होता है? एक होता है स्केलर, एक होता है वेक्टर। अब कई बच्चों को लगा होगा मेरा आंसर ठीक था, राइट, वेरी गुड। जिनका आंसर ठीक है गुड, और जिनका नहीं ठीक है ठीक हो जाएगा, राइट। स्केलर की बात करें, स्केलर का मतलब जिसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है बच्चे। क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। जबकि भाई अगर मैं वेक्टर की बात करूं, इसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा भाई? डायरेक्शन। क्या होगा? डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या होगा? डायरेक्शन। समझ रहे हो बात? अब सवाल है मैग्नीट्यूड क्या होता है? मैग्नीट्यूड का मतलब जैसे मान लो मैं तुमसे बोलूं कि लाइक फॉर एग्जांपल आपका बॉडी का वजन 50 किलो है, तो जो 50 मैंने बोला, योर बॉडी वेट इज 50 kg, तो जो 50 है ये 50 मैग्नीट्यूड है, मतलब मैथमेटिकल नंबर। ठीक है। तो जैसे इसको हम डिटेल में देखते हैं कि स्केलर का मतलब क्या है। देखिए इधर, अगर मैं आपसे स्केलर बोलूं तो बच्चे स्केलर का मतलब क्या हुआ? स्केलर का मतलब हुआ जिसके पास केवल क्या होता है बच्चे? मैग्नीट्यूड। क्या होता है? केवल मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का मतलब देखो, जैसे मान लो ये डस्टर है। अब इस डस्टर की ये इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। ये मार्कर है, ये मार्कर की इसकी कुछ ना कुछ लेंथ होगी। अब इस मार्कर की लेंथ को मैं इस तरीके से नापूं, या इस तरीके से मेजर करूं, या इस तरीके से मेजर करूं, या इस तरीके से मेजर करूं, ये बताओ, सोचो, क्या मार्कर की लेंथ बदल जाएगी? भाई मार्कर की लेंथ तो वैसी ही रहेगी, चाहे आप इस तरीके से मेजर करो, चाहे आप इस तरीके से मेजर करो, चाहे आप इस तरीके से मेजर करो, इट विल नॉट चेंज, राइट। मार्कर की लेंथ पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, जो मार्कर की लेंथ है वही रहेगी। इसका मतलब इसमें डायरेक्शन का कोई फर्क ही नहीं है। तुम इसको इस तरीके से मेजर कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, इस तरीके से कर रहे हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर यहाँ पे ये 10 सेंटीमीटर है तो यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगी, यहाँ भी 10 सेंटीमीटर होगी। मतलब किस चीज का बच्चे यहाँ फर्क नहीं पड़ा? यहाँ स्केलर में फर्क नहीं पड़ता, किसका? डायरेक्शन का। किसका फर्क नहीं पड़ता बेटा? डायरेक्शन का। ठीक है। तो स्केलर में क्या होता है? आपके बॉडी का मास। आपके बॉडी का मास क्या है? स्केलर है। डिस्टेंस स्केलर है, लेंथ स्केलर है, राइट। तो इस तरीके, स्पीड स्केलर है। आगे पढ़ेंगे हम लोग ये सब कैसे स्केलर है। ठीक है। नेक्स्ट अगर बात करें, याद रखिएगा, दिस इज द ओवरव्यू क्लास, राइट, ओवरव्यू। नेक्स्ट अगर बात करें वेक्टर की,
वेक्टर की अगर बात करें तो सपोज करो, देखो पहले तो वेक्टर का मतलब क्या होता है बच्चे, जिसके पास मैग्नीट्यूड के साथ साथ क्या लगा होता है, डायरेक्शन। अब आप कहोगे सर डायरेक्शन का मतलब बताओ। भाई डायरेक्शन का मतलब हो गया, सपोज करो ये दरवाजा है, ठीक है, अब ये दरवाजा है, अब ये दरवाजा जो है ये पीछे की तरफ खुलता है, या एक काम करते हैं आगे की तरफ खुलता है। कहां खुलता है, आगे की तरफ। और तुमसे कहा कि भाई 5 न्यूटन का फोर्स लगा दो, ये दरवाजा आगे की तरफ ऐसे खुल जाएगा, ऐसे। अब आप गए, ठीक है, अब आपने देख रखी है मूवी एवेंजर, अब आपने इसमें फोर्स लगाना शुरू किया। अब तुम इसमें फोर्स ऐसे लगा रहे हो, मतलब अंदर की तरफ ऐसे लगा रहे हो, ऐसे लगा रहे हो, इस तरीके से लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, यहां लगा रहे हो, 50 न्यूटन तक फोर्स लगा दिया। चाहिए था 5, लगा दिया 50, दरवाजा नहीं खुला भाई, दरवाजा नहीं खुला, डोर नहीं खुला। तुम्हारा दोस्त आया, उसने हैंडल पकड़ा, ऐसे खोल दिया इजीली। तो समझ रहे हो, यहां तुम्हें फोर्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ लगाना पड़ रहा है। यहां आपको फोर्स बच्चे कैसे लगाना पड़ रहा है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन की तरफ। अंडरस्टूड। तो जहां पे मैग्नीट्यूड के साथ साथ डायरेक्शन काम करता है बच्चे, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेक्टर। क्या बोलते हैं उसे, वेक्टर। ठीक है, इसके 5 एग्जाम्पल मुझे आप बताओगे, कितने, 5 एग्जाम्पल। ठीक है, नेक्स्ट अगर बात करें, नेक्स्ट अगर इसमें हम लोग देखें तो लाइक फॉर एग्जाम्पल ये वाला पॉइंट है, देखिए नेक्स्ट। जैसे अच्छा एक बात बताओ, जैसे मान लो आपसे मैं बोलूं ये कोई वैल्यू है 5 सेंटीमीटर। अब यूनिट का कॉन्सेप्ट समझ लो, फिजिक्स में ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, यूनिट का कॉन्सेप्ट। ठीक है, देखिए एक बात बताइए, अगर मैं यहां पे सेंटीमीटर को हटा दूं, 5 लिख दूं, केवल 5, तो मैं आपसे बोलूं भाई ये कौन सी फिजिकल क्वांटिटी है। आप कहोगे सर ये कोई फिजिकल क्वांटिटी है ही नहीं, ये तो मैथ का नंबर लिखा है आपने सर। मैंने कहा क्यों भाई, तो आपने कहा सर 5 ही तो लिखा है, मैथ का नंबर ही तो है। लेकिन अब ध्यान से सुनना, जैसे ही मैं यहां पे मीटर लगा देता हूं, अब तुम बोलते हो सर ये डिस्टेंस है, क्योंकि आपने मीटर लिख दिया। अगर मैं मीटर को हटा के यहां केजी लगा देता हूं, आप कहोगे सर ये तो मास हो गया, क्योंकि आपने 5 केजी लिख दिया। अगर मैं यहां पे इसको हटा के मीटर पर सेकेंड लिख देता हूं, आप कहोगे सर ये तो स्पीड हो गई। मतलब ये आप बात समझ रहे हो, 5 और 5 सेम है, लेकिन 1 मीटर है, 1 केजी है, तो 1 मीटर पर सेकेंड है। इसके अलग होने की वजह से ये बन गई लेंथ, ये बन गया मास, ये बन गई स्पीड। मतलब मैग्नीट्यूड के पास क्या लग गई बच्चे, इसे बोलते हैं यूनिट। क्या बोलते हैं इसे, यूनिट। अब यूनिट को ना अलग अलग तरीके से लोग नापते थे, जैसे अलग अलग कंट्री, कोई कंट्री बोलती भाई मैं तो डिस्टेंस को ना मीटर में नापूंगा, एक बोलती किलोमीटर में नापूंगा, एक बोलती मैं तो डिस्टेंस को ना फुट में नापेंगे, अलग अलग। तो इन सारे कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए यूनिट को 2 तरीके से सॉल्व कर दिया गया। बोला गया यूनिट को SI और इससे छोटा CGS। SI का फुल फॉर्म एग्जाम में आता है, ये इंपॉर्टेंट है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चे, सिस्टम इंटरनेशनल। क्या होता है, सिस्टम इंटरनेशनल। और CGS का क्या होता है, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। मतलब जैसे आप लोग सवाल नहीं करते मैथ्स में कि डिस्टेंस, या जैसे मान लो डिस्टेंस आ गया तो आप क्या करते हो, डिस्टेंस को ज्यादातर मीटर में लेके आंसर निकालते हो, मीटर में। तो मीटर क्योंकि डिस्टेंस की SI यूनिट है। SI का मतलब जो सारे लोग इसको फॉलो करेंगे ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। मतलब फिजिक्स में पढ़ने वाली चीजों को बोलते हैं फिजिकल क्वांटिटी, और फिजिकल क्वांटिटी की कोई ना कोई यूनिट होती है। और यूनिट कितने पार्ट में क्लासीफाई है, 2 पार्ट में। कितने पार्ट में, 2, एक SI और एक CGS। SI का फुल फॉर्म याद रखना, CGS का फुल फॉर्म याद रखना। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग बच्चे क्या डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मोशन क्या होता है। आपका होमवर्क क्या है, आपका होमवर्क है आप मोशन के बारे में थोड़ी सी, देखो पढ़ाने में मजा कब आता है कि जब सामने से डाउट आए। ठीक है, मोशन के बारे में थोड़ा सा पढ़ के रखना। किसके बारे में, मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में।
आप मोशन के बारे में और रेस्ट के बारे में थोड़ा थोड़ा आइडिया लेके रखना कि ये मोशन होता क्या है, ये रेस्ट होता क्या है, राइट। तो बस यहां तक रोकते हैं, ठीक है। तो ये आपको जो वीडियो मिलेगा दैट इज ऑन माय यूट्यूब चैनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके, राइट। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, ओके, बाय।